हाँ जी, तो आज की अगर टॉपिक के बारे में बात की जाए आप लोगों से, तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे वो है एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। हाँ जी, मनु, महेंद्र, हाँ जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एकता, आदित्य, वेरी गुड इवनिंग डियर, सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज यहाँ पे हम लोग आपका उस समस्या के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, राइट। जो आपकी वृद्धि को नियंत्रित करती है, मतलब ऐसी चीज है जो भले ही आपके कंट्रोल में ना हो लेकिन फिर भी आपके शरीर को नियंत्रित कर रही हैं। उन्हीं को हम लोग यहाँ पे हार्मोन कहते हैं, राइट। हाँ जी पिंटू जी, जय हिंद। रजाक, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी विकास, राधा, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, आज हम लोग उसी आपके जो है एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से जो इमोशंस होते हैं, राइट, जो यहाँ पे आपके अगर कहा जाए तो, हाँ जी प्राची, गुड इवनिंग, हाँ जी बेटा। तो ओके, श्योर श्योर पिंटू, चित्रकूट ना, चलो चित्रकूट का भी कभी प्लान बनेगा तो जरूर बताएंगे आपको, राइट। हाँ जी सर, एम एसएससी जीडी का क्लास है, मैं एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ महेंद्र। मैंने शायद आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था, ये आपका मर्ज्ड बैच का मतलब जीडी और एमटीएस दोनों की क्लासेस आपकी साइड बाय साइड चलती है, ठीक है। केवल यहाँ पे अंतर मैं आपको बता दूं क्या होता है। हम भी आपका स्वागत करते हैं पिंटू जी। तो अविरल जी, गुड इवनिंग। सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, महेंद्र से मैं अभी महेंद्र को बता रहा हूँ, महेंद्र क्योंकि अभी वो नए हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं सिर्फ जीडी की पढ़ाई करना चाहता हूँ, राइट। जीडी और एमटीएस में सिर्फ एक सब्जेक्ट का अंतर होता है, वो होता है हिंदी का, राइट, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। एमटीएस का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत कंप्यूटर की बातें भी पूछ लेता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह। खुशी जी नमस्कार। कभी कभी आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी पूछ लेता है, राइट। तो ये है आपके लिए यहाँ पर एमटीएस, और अगर सॉरी ये है आपके लिए जीडी, और वहीं अगर बात करें एमटीएस तो उसमें आपके लिए हिंदी और कंप्यूटर का यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रेस्ट सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल सेम है। तो बाकी जो दो टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, महेंद्र, अगर आपको मेरी बात पहुंच रही तो एक बार जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ पे बाकी के जो दो टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस आपके लिए रेगुलर वे में चलाई जा रही हैं, हिंदी की चलेंगी, हिंदी के बाद यहाँ पे आपकी कंप्यूटर क्लासेस होंगी, तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलर वे में मिलती है, ठीक है। सो डोंट वरी, आराम से पढ़ो, आप बिल्कुल सही बैच में है, कोई यहाँ पे गलत फहमी ना रखिएगा बस, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे आज की क्लास के बारे में, राइट, सबसे पहले क्लास की शुरुआत में मेरे प्यारे साथियों बस मुझे दो चीजें आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करनी है, ठीक है। सर एमटीएस वालों का पेपर हो जाएगा तब, आप पिंटू हिंदी की क्लासेस चली थी तब जीडी का बैच चलेगा? नहीं, वो तो उसमें कौन सा जीडी का बैच चलना, हिंदी की क्लासेस लगी रही हैं, राइट। बचा के आपके लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर की एक दो क्लासेस लग जाएंगी आपके लिए। वैसे उसमें कंप्यूटर है नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह है, वैसे लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ, यहाँ पे एक तो चीज है आपके लिए, अगर किसी को भी वीडियो फाइल या फिर पीडीएफ की समस्या हो तो प्लीज अभी स्टार्टिंग में बता दें, क्योंकि आपने जो यहाँ पे बताया था आपकी हिस्ट्री की जो पीडीएफ थी वो एक साथ आपके यहाँ पे टैग होके आपको मिल जाएंगी, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे आपका वीडियो का, फाइल का, या फिर आपके डाउट सेशन का, तो प्लीज अभी इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। ये क्लास शायद किसी को सीजीएल की लग रही है। सर आपका टेलीग्राम क्लास भी होता है क्या? नहीं। वो एक्चुअली मैं बताऊं क्या था, वो यहाँ पे एक वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, तो मैंने केवल उसको पब्लिक कर दिया था, दैट्स इट। बहुत से वीडियोस होते हैं जो हम लोग बनाते हैं वो आपका यहाँ पे जो है पब्लिक नहीं होते, ठीक है। वो बस एक वीडियो था जिसको मैंने पब्लिक कर दिया था, दैट्स इट। राधा एक वीडियो शेयर किया था, वो देख लेना, ग्रुप में पड़ा हुआ है, वो देख लेना, है ना। एक आध का भी वीडियो होता है तो कर देते हैं पब्लिक, है ना। तो क्योंकि वो उसको देखता देखता तो है, ठीक है, तो उसको हमने कहा चलो पब्लिक करके बाकी सबको अगर देखना हो तो वो देख लेंगे, ये that's it। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अगर आपको वीडियो फाइल या डाउट सेशंस में कोई भी परेशानी हो, सब आपको यहाँ पे, तो वो पूछ लीजिए अभी। और इसके अलावा याद रखिएगा टाइम रेटिंग, रेटिंग जो है आपकी दोस्तों ये आपकी 4 स्टार से कम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हाँ जी आयुषी, गुड इवनिंग बेटा। सर पीजी में क्या सही है? अच्छा टेलीग्राम पे पूछो, चाहे टेलीग्राम में पूरा आपको गाइड करता हूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कल शायद निधि ने पूछा था, है ना। हाँ, गायत्री जी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज और याद रखिएगा कि आपको 5 स्टार तभी देने हैं जब आपको क्लास वाकई में अच्छी लगे, आपको लगे कि नहीं आज जो मैंने सीखा वो फ्रूटफुल था, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी आपका। तो अगर बात करें आपसे, ये तो हो गई केवल एक दो छोटी छोटी मोटी बात। आज का टॉपिक है प्यारे साथियों आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम,
एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग यहाँ पे आपका अंतःस्रावी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, आप कहेंगे सर नाम में बड़ा वजन है, काम तो पहले बताइए। सर लास्ट टॉपिक से पैंक्रियाज और एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना। एक मिनट रुकना। हाँ जी विदुषी जी, स्वागत है आपका क्लास में। यहाँ पे आपके लिए जो पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज के अलावा क्या था, एब्जॉर्प्शन था। अभी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहता हूं आपसे पैंक्रियाज, समझिएगा पैंक्रियाज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊं तो आपको ये लिवर दिख रहा है सबको, किसने पूछा है सवाल, किसने पूछा है, एकता ने, राइट। हाँ राधा क्या होगा, सर जी मुझे मौका मिला तो 5 क्या 10 स्टार भी कर दो। सो स्वीट ऑफ यू, धन्यवाद आपका। तो ये जो आपको लिवर दिख रहा है ना, राइट, इस लिवर के नीचे की साइड में आपको एक पेंक्रियाज होता है, देखो नाम दिख रहा है केवल, ठीक है, नाम दिख रहा है ना ऊपर, ठीक है। तो ये जो पेंक्रियाज होता है इसका देखो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधा। तो यहाँ पे ये जो पेंक्रियाज होता है इसको हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं, पहली चीज ये जान लो। दूसरी चीज, ये पेंक्रियाज करता क्या है, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का नाम अवश्य सुना होगा, सबने सुना है, ठीक। यहाँ पे इससे पहले आपके लिए एक अंग आता है स्टमक, यानी कि पेट। पेट में अपने एंजाइम्स होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए छोटी आंत के पास अपने कोई एंजाइम नहीं, ठीक है ना। तो इनको एंजाइम मतलब एक तरीके से कैसे ऐसे कह दो कि आपके घर में पूजा तो है पर आपके घर में फूल नहीं है पूजा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके पूजा के फूल होंगे, ठीक है, वो कौन लाके देगा आपको, वो आपका पेंक्रियाज यानी अग्नाशय लाके देगा छोटी आंत को। क्लियर है ना। तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे पेंक्रियाज कौन कौन से लाके देगा, तो नाम नोट कर लो एक दो। एक हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन, दूसरा हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। ये जो आपने पूछा ये आपके डाउट्स को सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। एक हो जाएगा आपके लिए ट्रिप्सिन, समझिएगा। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें, आपने सवाल पूछा अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अवशोषण हमारे शरीर में दो तरीके से होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग अवशोषण के नाम से जानते हैं। अवशोषण कहते हैं चाहे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ये आपके शरीर में दो तरीके से होता है, ठीक है। दो, नंबर वन, एक तो आपके खाने का अवशोषण होता है, दूसरा आपके पानी का अवशोषण, यानी कि पानी से आपका अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, आपका जो खाने का अवशोषण है, ये खाने का अवशोषण आपको यहाँ पे जो छोटी बहू है वो कर देगी। जो छोटी बहू है वो अवशोषण कर देगी, वो बेचारा यहाँ पे अवशोषण भी कर लेगी और पाचन भी कर देगी, छोटी, ठीक है। बड़ी बहू का काम है मैनेजमेंट को देखना कि कोई बाहर से आ रहा है, कोई बाहर को जा रहा है, उसको देखना। तो पानी क्या है, शरीर से हमेशा बाहर जाता है, तो इसको यहाँ पे फिर काम सौंपा गया बड़ी बहू को, बेटा तुम बाहर बैठे रहना। बाहर बैठने का मतलब बाउंड्री पे बैठे रहना, और बाउंड्री पे बैठ करके देखते रहना कि पानी अगर बाहर जा रहा हो तो बाल्टी से खींच लेना। तो पानी के अवशोषण का काम होता है बड़ी आंत का, और छोटी आंत का काम होता है भोजन के अवशोषण का, ठीक है। एक था, इतना क्लियर हो गया। अगर ना हुआ हो तो बताओ, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। डन, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गया पैंक्रियास और ये हो गया आपके लिए अवशोषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के यहाँ पे हम लोग जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। कुछ नाम लिखता हूं, उन नामों को जरा गौर से देखिएगा और फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ सवाल जो अभी हाल ही में एक यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। एक यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से ताजा ताजा सवाल, ताजा सवाल, ताजा ताजा सवाल, एकदम ही फ्रेश फ्रेश, ठीक है। सबको फ्रेश खाना पसंद है, तो ये हो गया आपके लिए फ्रेश फ्रेश सवाल। सवाल क्या था जरा सुनिएगा। सवाल ये पूछ लिया गया कि यहाँ पर आपके लिए किसको हम लोग, आपका दो सवाल थे एक्चुअली, दो बार, दो अलग अलग आपके सेट में आए थे। एक आया था कि किसको हम लोग यहाँ पे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये पहला सवाल था, ठीक है। दूसरा था किसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा सवाल थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से वेरी 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 का मतलब समझ लो, मतलब उसी से संबंधित था, मतलब वो नहीं था एग्जैक्ट, उससे संबंधित था। इन्होंने पूछ लिया कि यहाँ पे नाइट हार्मोन किसको कहा जाता है, नाइट हार्मोन किसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए तीन चीजें थी। हाँ, शाबाश गायत्री बेटा, वेरी गुड, ठीक है, हाँ ठीक है विदुषी, ठीक है, हाँ दूषिन दिया ना, किसने दिया यहाँ पे, एक था ना, शाबाश बेटा।
ठीक है, इसके अलावा हाँ, मेलानिन इज अ नाइट हार्मोन। तो यहाँ पे ग्रंथि का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रंथि का जो आपने मतलब समझा है, जो पूछा है, सॉरी, ग्रंथि का मतलब होता है आपके लिए ग्लैंड। अब आप कहो सर ग्लैंड क्या है? सर एक मुसीबत खत्म नहीं करते हैं, दूसरी शुरू कर देते हैं। ग्लैंड ग्रंथि समझिएगा, ये ग्लैंड और ग्रंथि क्या होती है? दो उदाहरण दूंगा मैं आपको, दो, एक नहीं दो दूंगा, ठीक है। एक है यहाँ पे आपके लिए जो ग्रंथि कहूं मैं आपके लिए तो एड्रिनल ग्लैंड, एक है आपके लिए तो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। और दूसरी है सलाइवरी ग्लैंड, समझिएगा, एक सलाइवरी ग्लैंड है, एक आपके लिए एड्रिनल ग्लैंड। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये आपके शरीर में एड्रिनलिन नामक यहाँ पे आपके हार्मोन का उत्सर्जन करती है। क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है, किसका? उस चीज का जो आपके शरीर में नहीं है, उसको बना रही है, फैक्ट्रियां होती हैं ये क्या है? फैक्ट्रियां हैं आपके शरीर, जो कि यहाँ पे आपके शरीर में जो अलग अलग केमिकल चाहिए उनको बना रही है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो एड्रिनल जो है आपका ये हार्मोन की फैक्ट्री है। इसी तरह जो सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे जो आपके लिए दोस्तों सिक्रीट होता है वो एंजाइम सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? एंजाइम, जिसको हम लोग लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों, अब अगर इसको आपने समझा हो, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा इसी के आधार पे, सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा, क्या यहाँ पे जो आपके लिए सलाइवरी, जो आपके लिए यहाँ पे ग्रंथि होती है, क्या केवल एंजाइम का उत्सर्जन करती है? ए ऑप्शन। क्या केवल हार्मोन का उत्सर्जन करती है? बी ऑप्शन। या सी ऑप्शन, ये दोनों का उत्सर्जन करती? सर राइटिंग नहीं दिखती, अवश्य आपको यहाँ पे फिर से बात क्लियर जरूर बना के दिखाएंगे। अगर ऐसी कोई परेशानी हो अवश्य हमेशा बताना। याद रखना, आपकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या आपके लिए जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, ये केवल हार्मोन को आपका प्रोड्यूस करेगी, केवल एंजाइम को करेगी, या दोनों को करेगी? मेरा हेयर फॉल, हाँ सही कह रहे हो, हेयर फॉल हल्का सा तो हो रहा है, इधर से देख लो, ये हल्का सा, ये तो हो रहा है। उम्र हो गई, अब बुढ़ापा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए कहाँ थे, हाँ, तो ये जो है आपके लिए ये दोनों का उत्सर्जन करेगा। धन्यवाद, सो स्वीट ऑफ यू। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए एंजाइम और एंजाइम के अलावा जो हार्मोन होते हैं, इन दोनों को उत्सर्जित करती है ये फैक्ट्री। तो ये है वो फैक्ट्री जिसको हम लोग ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरे कोई ना नकली बाल लगवा लेंगे, ज्यादा झड़ गए तो हमने तो सोच रखा है ज्यादा झड़ेंगे तो नकली बाल लगवा लीजिए, क्या बात, बस छोटे छोटे रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, बाल भी नहीं कटवाने उसमें। ठीक है, चलो ये हो गया। ये तीन सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है, ऑप्शंस भी थे, तो ऑप्शंस की हमें यहाँ कोई जरूरत है नहीं। मास्टर ग्लैंड में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अभी मैं सब दिखाऊंगा अभी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, नोट कर लो। मास्टर ग्लैंड में आपको लिख दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि, अभी सब दिखेंगे, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये आपका लिखा गया पीनियल ग्रंथि को, किसको लिखा गया? पीनियल ग्रंथि को, ताजा ताजा सवाल है, ठीक है। और नाइट हार्मोन, ये लिखा गया आपका यहाँ पर नाइट हार्मोन, ये आपका लिखा गया मिलेनिन, ठीक, इसको लिखा गया मिलेनिन। अब आपके सामने परेशानी ये है कि यहाँ पर जो आपके लिए जो ये टॉपिक्स हैं, आप कहेंगे सर हमारे एसएससी एमटीएस में तो याद रखिएगा इसी तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बताया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है? पीनियल की हिंदी, एक तो हिंदी और है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट याद बेटा रुक जाओ, ठीक है, नहीं हिंदी तो बताएंगे बताएंगे चाहे जो हो जाए उसमें। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को शायद पीनियल ही कहते हैं, पीनियल ही कहते हैं, पीनियल को पीनियल ग्रंथि ही कहते हैं, केवल उसको हिंदी में लिख देते, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में मिलेनिन कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में आपका मिलेनिन कहते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए यहाँ पे पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि होती है, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर ग्रंथि हो गई, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हो गई, नाइट हार्मोन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आप पहले देख लो सारी ग्रंथियां कहाँ पर, ये है पूरा आपका एंडोक्राइन का चार्ट, ये है आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का चार्ट। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, वो परेशान ना होइएगा, पहले इसको समझ ली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, सर
हार्मोन की सिंपल सी डेफिनेशन बता दो जो आजीवन याद रहे। हार्मोन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो आपके लिए हो जाएगी कि ऐसे हार्मोन जो आपके, मैंने वैसे स्टार्टिंग में शायद आपको बताई थी, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, ऐसी चीजों को जो नियंत्रित करे जिनको आप नियंत्रित ना कर पाओ, चीजों को जो आपका नियंत्रित करे जिसको आप नियंत्रित ना कर पाओ, वो होते हैं हार्मोन। उदाहरण, आपकी वृद्धि, ग्रोथ, ये एक हार्मोन करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, नहीं नहीं अभी सुनिए तो, फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कहूं तो आपका मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड कर रहा है, नहीं कर रहा, आप नहीं करते। फिर आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेस्टिस और ओवरी, आप नहीं करते हो, आपका यहाँ पे अंदरूनी अपने आप होता है उसका। एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी इमोशंस है, ठीक है, तो याद रखिए आपकी भावना और आपके शरीर को जो यहाँ पर बढ़ाएगा, जो वृद्धि करेगा, ध्यान सुनिएगा, जो आपके भावनाओं और जो आपके शरीर की यहाँ पे जो वृद्धि करेगा, जो उसको बढ़ाएगा, वही हार्मोन। एंजाइम क्या है फिर? सवाल तो ये भी उठा कि एंजाइम क्या है आपका? नाइट हार्मोन वो होते हैं जो रात को चमकते हैं, उन्हें जुगनू कहा जाता है। लेकिन नाइट हार्मोन के कारण आप चमकते हैं, वो नाइट हार्मोन कैसे? मेरी स्किन देख लो, चमक है, ये ऑयली स्किन कही जाती है, ठीक है। लेकिन अब मेरी जैसी स्किन अगर आप रात भर सोओगे तो आपकी भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि रात में मिलेनिन निकलता है। मिलेनिन क्या होता है? तो ये आपके शरीर में जो स्किन होती है उसको चमकदार बनाता है। इसलिए कई बार सुबह उठो तो आपको रात से पहले से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो ये है मिलेनिन हार्मोन, ठीक है। तो ये आपका स्किन हार्मोन भी वैसे कहा जाता है, मेलाटोनिन होता है, स्किन हार्मोन भी होता है। अब देखिए बात करें यहाँ पे आपसे, अच्छा पहले इसको पहले आपको समझने से पहले प्लेसेस दिखा देते हैं। ये आपका मस्तिष्क है, समझिएगा इसको, ये आपका मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पर ये दाने जैसी जगह देख रहे हैं ना, ये देख रहे हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी देखो बता देंगे, बड़ी आसानी से याद मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट में जाओगे आप, यहाँ पे ये वाला, ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक। और ये जो यहाँ पे आपके लिए अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से ये वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग हाइपोथैलेमस, क्या कहते हैं इसको? हम लोग हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए तीन चीज, दिमाग में हमारे तीन चीजें, कौन कौन सी? एक तो आगे कान के पास जो आपकी यहाँ पे ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। हिंदी में भी, जरूर हिंदी में भी आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे आपके लिए पीयूष ग्रंथि हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वेट हम माफ कीजिएगा। आहा, लग रहा है कि मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो रहा है ना। सब मेडुला कहाँ होता है, अभी बताने का, वो यहाँ होता है, किडनी भी होता है। सुनो, तो यहाँ पे अगर कहें आपसे तो आपके लिए कहाँ से बताते हैं, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जो ये पीयूष ग्रंथि है, ये नोट कर लो, ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपकी ये थायराइड है, थायराइड ही रहेगी, हिंदी में इसको थायराइड ही कहते हैं, ठीक है। ये थायराइड हो गई, ठीक है। इसी के ऊपर जाओगे तो ये पैरा थायराइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? पैरा थायराइड हो जाएगी, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर कहें तो यहाँ पे आपके लिए ये लिखा है ना, इसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए ये जो अंडाणु होते हैं, और अंडाणु के अलावा यहाँ पे आपके लिए अंडाणु होते हैं, एक को यहाँ पे क्या कहा जाता है? जनन ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपके? ये अंडाशय, ये समझो, ये आपके अंडाशय हो गए, अंडाणु हो गए आपके, ये दोनों, ठीक है। बचा कुछ? हो गया। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही कहेंगे, क्या है? सुजराशय, अंडाशय और सुजराशय अच्छा, शुक्राशय, हाँ शुक्राशय, हाँ ठीक है, अंडाशय और शुक्राशय, हाँ शुक्राशय कह सकते हैं, बल्कि दोनों ही अंडाशय है, शुक्राशय, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये तो, इसको तो हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है, इसको तो शुरू से लेकर आदि अंत तक हाइपोथैलेमस ही कहते हैं, ठीक है। महेंद्र आप बताइए, क्लियर हुआ? पहले नेम क्लियर हुआ है आपको, तो मैं आगे की प्रोसेस बताऊं आपको। नेम क्लियर हो गया महेंद्र हिंदी में?
अभी भी ना क्लियर हुआ हो बता दो, और अच्छी राइटिंग में लिख देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ठीक है, तो ये हो गए आपके लिए क्या, यहाँ पे सारे के सारे हार्मोन। अब देखिए यहाँ पर अगर कभी भी आप इन हार्मोन्स को देखेंगे, तो ये हार्मोन्स जो है आपकी ये अलग अलग प्रक्रिया करते हैं। जैसे आपने पूछा सर मेडुला, तो मेडुला जो है आपका ये इसमें होता है किडनी में। आपकी किडनी के ऊपर देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ऊपर पीला पीला सा, ये एक्चुअली में आपका एक एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है मेड्यूला और एक होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, जहां कॉर्टेक्स से आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जहां पे कॉर्टेक्स से आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे आपके हार्मोन निकलते हैं, वहीं मेडुला से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड जैसे आपके यहाँ पे हार्मोन निकलते हैं। अभी परेशान बिल्कुल ना होइएगा, सिर्फ नाम सुनिए, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे प्यारे साथियों, तो देखो एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, उससे आपको सब चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो जितनी चीजें आपके यहां तक देख रहे हो, जितनी चीजें आपके यहां तक, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, थायराइड आ जाएगा, और ये ऊपर वाला यानी ग्रीन आ जाएगा, ठीक? ये दोनों चीज ये आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये आपके पूरे शरीर के यहाँ पे क्रियाओं को नियंत्रित करती है मोटा मोटी, ठीक है। नीचे वाले में अगर आप आएंगे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, जैसे पैंक्रियास, जैसे ओवरी, टेस्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ विशेष अंगों पे ही काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, कि एक तो अगर छाती के ऊपर वाला जो भी यहाँ पे आपका हार्मोन होगा वो पूरे शरीर में काम करेगा, छाती के नीचे वाला आपका यहाँ पे जो है ये आपके केवल विशेष भागों में ही कार्य करेगा, ठीक। अब अगर देखो पूरे शरीर की बात कर रहा हूं, केवल मैं आपको यहाँ पे जो है एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूं यहाँ पे हाइपोथैलेमस, समझिएगा, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है प्यारे साथियों, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके शरीर में जो अगर कहा जाए तो अ, जो तापमान होता है, राइट, जो आपके शरीर का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो नियंत्रित करता है। तो आपके शरीर के टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ पे नियंत्रित, तो सर आपका टेम्परेचर क्या है पूरे शरीर में आपका यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल हो रहा है ये भी समझ लो। यहाँ पे अगर मैंने कह दिया आपसे कि आपको जो है टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, तो अचानक से बढ़ा हुआ टेम्परेचर ये आपका तब आपका जाके डाउन होगा जब आपको पसीना आए, राइट। इसीलिए जब गर्मी होती है तो आपको पसीना क्यों होता है, क्योंकि शरीर आपको ठंडा कर रहा है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और कि अगर मैं कहूं तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि मानव या फिर कोई भी स्तनधारी, अगर इनमें से कोई भी जानवर या मानव होगा, ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि ये अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें पसीना आता है, जैसे हिप्पोपोटामस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि वार्म ब्लडेड होते हैं तो अपने अपने तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस एक थर्मामीटर है, बस कुछ नहीं, थर्मामीटर। ये थर्मामीटर लिए बैठा है, जहां तेज हुआ वहीं चिल्लाना शुरू, जहां डाउन हुआ वहीं चिल्लाना शुरू। डाउन होगा तो क्या होगा, तेज हो गए तो पसीना आ गया, डाउन हो गया। अगर बहुत ठंडा होगा तो क्या होगा, अगर आप लोग जो है किसी हिमालय जैसी ठंडी जगह पे चले गए तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर प्यारे साथियों अगर आप कभी भी ऐसे हिमालय की ऐसी जगह पे जाएंगे तो आपको वो क्या कहते हैं उसको, अरे शिवरिंग, शिवरिंग को क्या कहा जाता है, अरे मतलब कटकटाने लग जाओगे, ठीक है। कटकटाना समझ लो ना, ठीक है, क्या होता है, कपकपी, कपकपी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कपकपी आती है आपके लिए, कांपने लगते हैं, ये जो कपकपी होती है आपके लिए, ये किसकी वजह से, क्योंकि हाइपोथैलेमस कह रहा है कि अब गर्म हो जाओ, वार्म ब्लडेड, ठीक। दूसरी चीज पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोगों ने मास्टर ग्रंथि कहा है, ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि ये पूरे शरीर का यहाँ पे दोस्तों आपके जो भी हो, चाहे थायराइड ग्लैंड हो,
चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पैंक्रियाज हो और चाहे ओवरी हो, ये हर एक हार्मोन को नियंत्रित करती है अपना एक हार्मोन रिलीज कर, ठीक है, अपना एक हार्मोन रिलीज करके ये आपके लिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि कार्य करती है, राइट। और वहीं अगर बात करें आपसे पीनियल ग्लैंड के बारे में, अब आप कहेंगे सर अब ये क्या करती है, इसको आखिरकार हम लोगों ने यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों कहा, क्या रीजन है कि हम इसका भी मास्टर इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये वो काम करती है जो कोई नहीं करता, इसीलिए वो मास्टर ऑफ मास्टर है, वो लिन चाओ है ठीक है, क्या है, लिन चाओ लिन चाओ मतलब चाइनीज है, मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो पीनियल ग्लैंड होती है, ये आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज करती है, कब सोओगे, कब खाओगे, तो सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, देखो तो डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड कर रहा है। फिर उसमें मदद कौन कर रहा है, उसकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है एक तरीके से पीनियल ग्लैंड जो है आपका, ये राजा है, ठीक है, और राजा का मंत्री है यहाँ पे आपके लिए पीनियल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, और मंत्री जो है यहाँ पे अपने सारे दरबारियों को कह रहा है तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, बोलो क्लियर हो गया। तो राजा मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बाकी सब तो अपना अपना काम करेंगी ही करेंगी। क्लियर हो गया, यहां तक अगर क्लियर हो 10 सेकेंड लीजिए, मुझे बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया, आगे बढ़, राइट, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो। अभी आपको यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के मैं नाम बताऊंगा जिनमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो आपका कंफ्यूजन भी आज दूर करेंगे। कई सारी बीमारियां, बहुत मजेदार बीमारियां बताएं आपको, एक बीमारी एक ऐसी है हंसते हंसते पागल हो जाओगे, आ, मतलब उसमें क्या है मैं तो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, बीमारी का नाम, बीमारी का नाम इसकी वजह से होती है, एड्रिनलिन की वजह से होती है, होता क्या होता यह है कि यहाँ पर पीनियल का क्या फंक्शन है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी को नियंत्रित करना, जैविक घड़ी सब कुछ नियंत्रित कर रही है। जैविक घड़ी का मतलब आप किस टाइम आप सुस्ताओगे, किस टाइम आप आराम करोगे, किस टाइम आपके खाने का टाइम होगा, सब कुछ ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है, ठीक है। हाँ बीमारी का नाम सुनो, बीमारी बहुत मजेदार है, और दो बीमारियां हैं, एक नहीं है दो, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक बीमारी है, एक मिनट रुकना, यहाँ पीछे लिख देते हैं, यहाँ पे आपके लिए बीमारी है एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, ठीक है, सुन लेना केवल मजा आएगा, एडिसन्स डिजीज। अब यहाँ पे एडिसन्स डिजीज जो है, ये आपकी एड्रीनलिन की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, एड्रीनलिन की वजह से होती है, एड्रीनलिन जो है आपका हार्मोन है, उसकी वजह से ये बीमारी, अगर मतलब कहने का कि अगर ये एड्रीनलिन नहीं निकलेगा तो ये बीमारी हो जाए, एडिसन, थॉमस एडिसन के द्वारा इसको खोजा गया था। अच्छा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन है, ये भी लिखा देंगे। तो एडिसन डिजीज में होता क्या है, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे वॉशरूम सब लोग जाते होंगे, हिंदी में बताएं, बस मैं इसको एडिसन डिजीज लिख सकता हूँ, दैट्स इट, एडिसन रोग, बीमारी, बस, इसके आगे किसी की कोई बस नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही अंग्रेजी में है। अब ठीक है मनु, अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या समझो, आप लोग कई बार ऐसा होता होगा, पानी ज्यादा पी लेते होगे तो आपको कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कई बार वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, बीमारी का मतलब समझना, कई बार आपके लिए यहाँ पे वॉशरूम जा रहे थे, और वॉशरूम जाते जाते आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया, वॉशरूम जाते जाते पानी इतना कम हो गया कि ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया, तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे, बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो ये बीमारी है एडिसन डिजीज बेचारा, इसमें भी एक बीमारी है एडिसन डिजीज, कि जितना ज्यादा यूरिन हो गया कि उसका वाटर लॉस के कारण यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो ही आपका डाउन हो गया, तो ये है आपके लिए एडिसन डिजीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए हो गया यहाँ पे, अब चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। तो अगर बात करें जैसे आपसे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, राइट, ये बीमारी कब जाएगी इसकी, जबकि आज ही मैंने दिखाया, अभी फिर से दिखाऊंगा आप बैठ, ये आज ठीक ही कराएंगे। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। ये देखो ओवरी, और ओवरी के अलावा टेस्टिस, ठीक है। ये यहाँ पे आपके दो हार्मोन के कारण, ये इसी पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद,
ये आपके दोस्तों यहाँ पे सेक्स हार्मोन आपके रिलीज करते हैं, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन विशेषतः दो ही होते हैं, बस दो, दैट्स इट। एक होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, ये पुरुषों में आपका दोस्तों रिलीज होता है। और एक को हम लोग यहाँ पे ईस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, ईस्ट्रोजन, ये आपका जो है फीमेल पार्ट में होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को यहाँ पे ओवरी और टेस्टिस जो है आपका ये रिलीज करते हैं। लेकिन महिलाओं में ये सिस्टम थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग होती है, लाइफ उनकी थोड़ी, वो मदर बनती है, राइट। फादर थोड़ा ना कभी फादर बनता है, मदर मदर बनती है, ठीक। तो इसलिए उनकी बॉडी का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब उसी बॉडी सिस्टम को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो? टेक अगेन 10 सेकेंड्स, फिर से कोई डाउट हो पूछो। सर प्रोजेस्ट्रॉन को अभी बस उसी पे आ रहा हूँ, प्रोजेस्ट्रॉन पे ही आने वाला हूँ। और कोई डाउट हो महिलाओं से जुड़े हुए हार्मोन के अलावा वो मत पूछ लो, क्योंकि महिलाओं के हार्मोन को मैं आपको एक बार में क्लियर करूँ। पिट्यूटरी नहीं समझ में आया? पिट्यूटरी का मतलब है कि देखो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए पीनियल ग्लैंड क्या है? ये राजा है। राजा का मतलब ये केवल अपने इशारों से सबको कंट्रोल कर रहा है। कैसे? ये बायोलॉजिकल क्लॉक को उसने अपने हाथ में ले लिया। अब तुम कब सोओगे, कब जागोगे, तो ये सब कुछ हो गया ना, तुम्हारा पूरा बॉडी का नियंत्रण है इसके हाथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए वही कर रहा था। फिर यहाँ पे इसके बाद आते हैं आपके लिए दोस्तों, ये जो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दोस्तों, ये इसके एक तरीके से यहाँ पे आपके जो है प्रधानमंत्री की तरह है। क्या करेगा प्रधानमंत्री? वो सारे दरबारी, दरबारी कौन है? पैराथायरॉयड, थायराइड, एडिलेन, सब दरबारी है। इनको यहाँ पे बताएगा कि तुम्हें कब रिलीज करना है, कब क्या करना है। राजा कौन था? पीनियल ग्लैंड। ये कैसे राजा था? क्योंकि इसके पास बायोलॉजिकल क्लॉक थी। पिट्यूटरी कैसे मास्टर है? क्योंकि ये आपका सबको बता रहा है, प्रधानमंत्री है, सबको बताएगा दरबारियों को मैं ये करना है, इसलिए है। वहीं अगर बात करें आपसे थायराइड ग्लैंड के बारे में, थोड़ा सा आ जाते हैं थायराइड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो है आपका, हाँ अभी करना था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है आपके लिए ये क्या करेगी? ये आपके शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करेगी। मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचय कहते हैं इसको। उपापचय, मेटाबॉलिक होता क्या है? तो जो आपका दिल धड़क रहा है ना, जो आपके फेफड़े लगातार आपके यहाँ पे चल रहे हैं, जो आप लगातार आपका खाना पचाया जा रहा है, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। और इसको यहाँ पे थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। खाना पचेगा, सांस लेंगे, तो वो थायराइड के द्वारा होगा, ठीक, समझ में आ गया। फिर ये पैराथायराइड क्या कर रहा है? ये पैराथायराइड जो है, ये आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स, ये उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है? उन मिनरल्स को नियंत्रित करता है। केवल ये मिनरल्स का जो बैलेंस है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब नमक को नियंत्रित करेगा। इतना सर मोटा मोटी समझ में आया। तो सर ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा? ये आपके शरीर में मेनली दो काम करेगा। एक एक तो यहाँ पे जैसे थायराइड था, ऐसी एड्रिनल ग्लैंड भी आपके हृदय के चलने में, फेफड़ों के चलने में, यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन के द्वारा आपकी सहायता करेगा। दूसरी तरफ ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण इसका इमोशंस। ये हार्मोन जो है, ये पुरुषों में ज्यादा निकलता है, महिलाओं में कम निकलता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों में, अच्छा तो ज्यादा यहाँ पे कहा जाए तो हिंसक कौन होता है? महिला होती है या पुरुष होते हैं? ये पहले जरा मुझे जवाब देना सोच के। ज्यादा हिंसक कौन होता है? महिला होती है, पुरुष होते हैं? मेल होते हैं, राइट। तो ये मेल आखिरकार इतने हिंसक क्यों? अब लड़कियां जान लें और आज के बाद इसका सॉल्यूशन कर लें, वैसे करना मत। तो यहाँ पे एक्चुअली में एड्रिनलिन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। एड्रिनलिन का लेवल बढ़ा रहता है, तो उनको गुस्सा आएगा, ठीक है। वो खिसिया जाएंगे। देखना ये तीन चीजें देखना, खिसिया जाएंगे, गुस्सा आएगा, मतलब क्या है? कि वो एड्रिनलिन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, आओ लड़ो मुझसे, लड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कभी भी ऐसा होता है, तो मतलब ये है कि आप में एड्रिनलिन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। ये भी होता है, कुछ लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। अब मुझे मत सोच लेना मैं आराम भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है, ये दो काम करेगा।
एक आपके हृदय फेफड़ों को देखेगा, दूसरा आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, गुस्सा, ठीक है, एक्टिवनेस। इसको पेंक्रियास का करेगा। पेंक्रियास बहुत भला आदमी है, ये केवल यहाँ पे जो आपकी छोटी बहू है, छोटी बहू की मदद करेगा खाना आपके पीसने में, खाना पीस के उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा छोटी बहू की। कौन? पेंक्रियास। कैसे करेगा? तो उसको थोड़े बहुत एंजाइम, थोड़े बहुत हार्मोन दे देगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करें। आज हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ बताते हैं। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा निकल जाए, एक मिनट जाओ। खाली है? हाँ ये खाली, अब समझ। नहीं नहीं, रुक जाओ, एक बार और बता देते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये आपका ब्रेन है। मुझे पता हो तो मैं एक और बना के लाता। ठीक है, ये आपका ब्रेन है और ये आपका यहाँ पे मिडिल पोर्शन है। ठीक है, ये बनता अच्छा, केवल यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी छोटी रह गई। हटाओ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे ब्रेन के बारे में, ठीक, ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क। ठीक है, तो मस्तिष्क से प्यारे साथियों यहाँ पे आपके ये 3 हार्मोन निकलेंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो एक होगा आपके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होगा आपके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होगा आपके लिए पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोगों ने पिट्यूटरी को यहाँ पे पीयूष ग्रंथि भी कहा था। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे आपका, ठीक है, और इसके अलावा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये 3 चीजें आपके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो छाती है, जहां पे आपका हृदय है, वहां पर आपको 2 हार्मोन मिलेंगे, एक थायराइड, ठीक है, और दूसरा पैराथायराइड। एक थायराइड, दूसरा आपको पैराथायराइड। ठीक है, और वहीं अगर थोड़ा सा और नीचे, ये क्या है आपका, ये हार्ट का पोर्शन है। ठीक है, उसी से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है किडनी, किडनी और किडनी के दोस्तों थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे पेंक्रियाज भी होता है, पेट। ठीक है, तो ये जो किडनी है आपका, किडनी से जो है आपका यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड आपकी जुड़ी होती है, एड्रिनल ग्लैंड जुड़ी होती है। पेंक्रियाज से जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो अगर देखा जाए तो आपके लिए जो हार्मोन होते हैं वो इंसुलिन, और इंसुलिन के अलावा यहाँ पर एक तो इंसुलिन निकलेगा, दूसरा ग्लूकेगॉन जो है आपका यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, चीनी वाला, शक्कर वाला, शक्कर यही कंट्रोल करेगा, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, अभी सब बताएं। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा आपका ओवरी और टेस्टिस। बस खत्म, इतना है शॉर्ट। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने, ताकि एक बार में याद हो जाए। हिंदी में, अभी हिंदी में भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए क्या हो गया, ये पीनियल ग्रंथि हो गई। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करेगी? बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी, बाकी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करेगी, नंबर 1। ठीक, चाहे जैसे करे बस करेगी। ठीक है, पहले इतना समझ। पीनियल ग्रंथि ये 2 काम करेगी, एक तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे आपके शरीर की जो जैविक घड़ी है, ठीक है, जो आपके शरीर की जैविक घड़ी है, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो एक तरह से समझो कि यहाँ, अच्छा एक और बता दे, हाइपोथैलेमस ये क्या करेगा, आपके शरीर के तापमान यानी कि आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पिट्यूटरी जो है ये आपकी मम्मी की तरह है, ये आपकी मम्मी। ठीक है, ये सबको, अपने सारे बच्चों को कंट्रोल कर। ठीक, पीनियल क्या है, पीनियल पापा है आपके। ठीक है, ये हमेशा आपके जो है, ये अपना जो है जैविक घड़ी को, मतलब सुबह उठो शाम को उठो ये सब करो। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या है, ये डॉक्टर, ये हमेशा थर्मामीटर लिए ये पूरे घर में भागता रहेगा। अच्छा तुम्हारा तापमान, तुम्हारा तापमान, तापमान बढ़ गया, ये बताएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके लिए हार्ट, यानी थायराइड और पैराथायराइड। ये दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से आपके घर के, आपके घर के जो है, ये आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे नौकर की तरह है, नौकर ही मान लो बेचारों को। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये केवल मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, बस पैराथायराइड इतना करता है। और ये क्या करेगा बेचारा, ये तो यहाँ पे आपके लिए जितना भी मेटाबॉलिक आपका स्ट्रक्चर है, चाहे हार्ट हो चाहे आपका फेफड़ा हो, सबको नियंत्रित करेगा कौन, थायराइड। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट को यहाँ पे नियंत्रित करता है थायराइड, मिनरल को करता है पैराथायराइड। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है प्यारे साथियों, ये आपके शरीर में 2 काम करता है। एक, एक तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो इमोशंस है उनको नियंत्रित करेगा, इमोशंस को। कैसे? एड्रिनलिन हार्मोन के माध्यम से। ये क्या है एड्रिनलिन, ये हार्मोन है, इसके माध्यम से आपका जो इमोशंस है, जो आपका
इमोशंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं इमोशंस को? इमोशंस को हम लोग कुछ हिंदी में बोलते हैं ना, अरे इमोशंस को क्या बोलते हैं? भावनाएं, हाँ थैंक यू गाइस। यहाँ पे इसको हम लोग भावनाएं कहते हैं, ये आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। और वहीं दूसरी तरफ इसमें एक और होता है एपिनेफ्रिन, अभी दिखाएंगे इसको, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या करेगा, ये सेम जैसे थायराइड था ना, ये उसी तरह से आपके शरीर के मेटाबॉलिक आपके यहाँ पे कार्यों को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक मतलब हृदय और फेफड़ा, ठीक। और फिर यहाँ पे आपको जवानी देगा, जवानी देगा आपको यहाँ पे ऑफ ओवरी और टेस्टिस। तो पूरी जवानी का यहाँ पे आपका हार्मोन है ओवरी टेस्टिस, ठीक। आपको बिन बताए यहाँ पे आपको नियंत्रित करेगा थायराइड और यहाँ पे आपका एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा आपके इमोशंस को भी एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करेगा। आपकी शक्कर को देखेगा यहाँ पे किडनी और पैंक्रिया, सॉरी पैंक्रिया जो है आपकी शरीर की शक्कर को नियंत्रित करेगा। और वहीं इसी तरह से दोस्तों मम्मी हो गई आपकी पिट्यूटरी, पापा हो गए पीनियल, हाइपोथैलेमस हो गए आपके डॉक्टर साहब, ठीक है। नाउ टेक योर 10 सेकेंड्स, ये है आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, आराम से देख लो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं। हम्म, हो गया। एक बार और देखो, टेक योर टाइम, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, लेकिन देख के एक बार क्लियर जरूर करो। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है सभी को। एड्रिनल ग्लैंड एक बार रिपीट करते, देखो एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ये आपके मूड को नियंत्रित कर रहा है। नंबर वन, एक तो मूड को कैसे नियंत्रित कर रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन के माध्यम से। कभी गुस्सा आना होगा तो ये आ जाएगा। इसमें सेक्स हार्मोन कहाँ होता है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, ये जवानी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके मूड को यहाँ पे नियंत्रित कौन करता है, वो एड्रिनलिन हार्मोन करता है। ज्यादा अगर सिक्रीट हो गया तो गुस्सा आएगा, कम होगा तो चुपचाप गुमसुम से बैठे रहोगे। दूसरा इसके पास एक और यहाँ पे हथियार है, दूसरा हथियार है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये खाली नहीं बैठता, ये बहुत बिजी आदमी है, तो उसने 3-4 काम पकड़ रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है आपका ना केवल भावनाओं का काम देखता है, बल्कि आपका जो हाथ बटा देगा थायराइड का भी, बस ऐसे समझो। एड्रिनलिन आपके इमोशंस को भी देखेगा और हाथ बटा देगा थायराइड का, बस हो गया। चलो और पूछो, और कोई डाउट? ठीक है, जवानी का मतलब ही क्या हुआ आपका, सेक्स हार्मोन को। जवानी का मतलब क्या हुआ, सेक्स हार्मोन। आप समझो, अब कुछ चीजें मैं विशेष आपको अलग से बता रहा हूं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्स हार्मोन के बारे में, ठीक है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं आपसे कभी भी सेक्स हार्मोन के बारे में, तो प्यारे साथियों एक चीज जरूर समझना कि इसके लिए यहाँ पे आपके शरीर में दो चीजें, एक तो ओवरी होती है और दूसरा टेस्टिस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेल हार्मोन टेस्टिस के द्वारा निकलता है, मेल हार्मोन, और इसको हम लोग यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, दैट्स इट, बात। इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या करेगा आपके लिए, ये आपके जितने भी एक पुरुष के दोस्तों बाहरी आवरण है, बाहरी व्यक्तित्व की आपकी चीजें हैं, उनको आपका जो है विकसित करेगा। जैसे मोटी आवाज, दाढ़ी हो गई, इसके अलावा थोड़ी बहुत हाइट का भी नियंत्रित करता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन, हाँ थोड़ा बहुत गुस्से को भी नियंत्रित करता है। तो ये 3-4 चीजें आपका पुरुष के बाहरी व्यक्तित्व को नियंत्रित करेंगे। ओवरी, ओवरी से जो है दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, तो महिला का जीवन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं की पूजा करनी चाहिए। तुम तो खाली एक हार्मोन लिए बैठे हो, बस उसी में तुम दुनिया काट दोगे, ठीक है। महिला को देखो, उसके हर एक स्टेज के साथ में एक अलग अलग हार्मोन निकलेगा। देखना जरा खूबसूरती देखो प्रकृति की। यहाँ पे जब वो आपकी बालिका होती है, बालिका से तब युवा की तरफ बढ़ती है, तो उसके शरीर में जो यहाँ पे आपका जो हार्मोन पहली बार निकलता है, उसको ईस्ट्रोजन कहा जाता है। ये उसको बाल्यकाल से युवा काल की तरफ लेके जाती है, ठीक। ईस्ट्रोजन, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आपका ईस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जब यही बालिका, समझिएगा,
जब यही बालिका, आप जब छोटे रहे होंगे, पेट में रहे होंगे मदर के, तो यही जो एक मदर को जब मदद करे, यही बालिका जब माँ नहीं होगी, अभी प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, गर्भवती होगी। अब गर्भवती होते ही यहाँ पे ईस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाएगा। ईस्ट्रोजन अब नहीं निकलता, सोचो खूबसूरती देखो, ईस्ट्रोजन बंद हो गया। अब यहाँ पे दो हार्मोन ऐसी आएंगी जो इसके शरीर को मदद करें, जो ऐसे में मदद करें कि बच्चा, बेबी डिलीवरी हो जाए। समझना। इसीलिए मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज बताता हूँ जो शायद आप लोग ना जानते हो, आप लोगों में से अधिकतर लड़कियां ही हैं, तो उनके लिए ज्यादा जानकारी जरूरी है। आजकल प्रथा है ऑपरेशन कराने की, राइट, ऑपरेशन सब करा देते हैं, बेबी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी मिलता है उसका। लेकिन यहाँ पे प्यारे साथियों, आपके लिए दो हार्मोन होते हैं, और बहुत विशेष हार्मोन। एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये जो आपके लिए जो दो हार्मोन है, एक का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, और एक का नाम है आपके लिए प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन और यहाँ पे आपके लिए टेरोन और यहाँ पे आपके ऑक्सीटोसिन है, ये बेबी के होने में मदद करते हैं। जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक, समझना। तो स्ट्रेच किया जाता है, तो यहाँ पे जो मसल्स होती है उनमें हार्मोन पहुंचता है, राइट। अब आपने अगर ऑपरेशन करा दिया तो ये हार्मोन तो निकले ही नहीं, तो प्रकृति कहती है निकलो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में करते क्या है, मैं आपको बता दूं, ये आपके जो शरीर, बर्थ हार्मोन कहा जाता है, वेरी गुड, यहाँ पे इनको हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो ये जो बर्थ हार्मोन होते हैं, ये आपके शरीर को मजबूत भी बनाते हैं, ये भी तो देखो, ये आपके शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। वो पेन होता है नो डाउट, ये आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं फॉर योर लाइफ टाइम। अब चूंकि ऑपरेशन होते हैं, तो मैक्सिमम 98% जो अभी हमारी वुमेन्स है, वो फिजिकली बहुत वीक है, ये जान लीजिए। वो कहें या ना कहें, उन्हें पेन होगा, उन्हें आर्थराइटिस की शिकायत हो जाएगी, उनका शरीर नहीं चलेगा, 50 के ऊपर उनका शरीर काम करना बंद कर देगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बायो कहता है, ठीक है। प्रूफ ना मानना तो अपनी मदर को देखिएगा, अपनी दादी को देखिएगा, दोनों में अंतर आपको पता चल जाए, ठीक है। जिनका ऑपरेशन होगा उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये होगा, ठीक। अब यही माँ, यही प्रेग्नेंट लेडी जब माँ बन जाती, जब उसके गोद में बच्चा आ जाता है, मदर बन जाती है, ये एक ऐसा यहाँ पे सबसे प्योर वर्ड कहा जाता है कि जिसके लिए जो है कोई शब्द नहीं होता, माँ। तो यहाँ पे जब वो माँ बन जाती है, फिर यहाँ पे अब उसे अपने बच्चे को खाना खिलाना, तो यहाँ पे उसके लिए जो हार्मोन निकलता है उसको प्रोलैक्टिन कहते हैं, और इससे उसका बच्चा यहाँ पे आपका तंदुरुस्त और आपका मजबूत हो जाता है शारीरिक रूप से। हो गया, क्लियर हो गया। अब बताओ, समझ में आया कि एक बालिका में क्या होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, एक मदर में क्या होता है, और क्यों आखिरकार जरूरी है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार जरा यस सर जरूर बताइएगा, ठीक है। पर यहाँ से एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर देने में समझ में आएगा कि आखिरकार जो समझाया है वो आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग बताएं, कंफर्म, क्लियर, सुपर क्लियर, राइट। चलिए, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दो सवाल पूछूंगा, सिर्फ मुझे ये बता देना। अब अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो यूटेरस होता है, जब बच्चा होता है ना, तो यूटेरस को स्ट्रेच करने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे चाहिए होता है, मैं केवल दो नाम लिखूंगा आपके लिए। यहाँ पे एक हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन, या होगा ईस्ट्रोजन। कितने लोग अभी भी सही देने के लायक हैं या नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, क्विकली, यूटेरस को जब बेबी आपका होगा, उसको बर्थ देने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट। ऑक्सीटोसिन करेगा या ईस्ट्रोजन करेगा? सबका बिल्कुल राइट आंसर है, शाबाशी। यहाँ पे प्यारे साथियों, आपके लिए जो राइट आंसर होगा उसे ऑक्सीटोसिन कहा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी ब्रेन के बारे में। अच्छा, ये बना भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ब्रेन के बारे में बना था। ये आपका थायराइड ग्लैंड था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म, आपके हृदय वगैरह को नियंत्रित कर रहा था, ठीक है। पेंक्रियाज की जरा मैं आपको कुछ बात बता दूं, पेंक्रियाज की। अगर आप कभी भी पेंक्रियाज को ध्यान से देखेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं, अग्नाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, पीछे वाला स्लाइड, अच्छा एक मिनट दिखा देते हैं, एक मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ, ठीक है, चलो फिर तभी शुरू करें, एक बार और देखे रहना, कहीं डॉक्टर शॉक्टर ना बन जाओ।
पता चला एसएससी की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी करने बैठ गए। है ना। ठीक, क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अग्नाशय, अग्नाशय की अगर बात की जाए तो ये आपके शरीर की शक्कर को नियंत्रित करता है, आपके शरीर की शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, आपके लिए जो ये पैंक्रियाज होता है ना, ठीक है, ये कैसे आपके शरीर की जो शक्कर है, जो शुगर है, उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपके लिए दो हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन होता है, एक आपके लिए इंसुलिन होता है, और दूसरा यहाँ पे आपके लिए एक इंसुलिन हो गया, दूसरा आपके लिए ग्लूकेगॉन, दूसरा आपके लिए ग्लूकेगॉन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे आपका ग्लूकेगॉन के नाम से लिखा जाए। ठीक, अब समझिएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके शरीर में समझिए, जब आपके शरीर में अचानक से ग्लूकोज लेवल नीचे गिर गया, बहुत नीचे गिर गया, फिर यहाँ शक्तिमान बन के आएगा इंसुलिन, और अपने एक हाथ से पूरी की पूरी इंसुलिन लेवल को ऊपर कर देगा, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा नीचे गिरने से। अब माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, तो यहाँ पे ग्लूकेगॉन जो है ये इसको ऊपर करता है, ग्लूकेगॉन शक्तिमान है। हाँ, ग्लूकेगॉन जो है शक्तिमान, इसमें ग्लूकोज है ना, इसमें ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को ऊपर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, आपका एटीट्यूड, आपका यहाँ पे अगर कहा जाए एटीट्यूड कह लो, आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो ये भगवान की पड़ती है मार, और आपके एटीट्यूड को नीचे कर देता है। तो ये है आपके लिए इंसुलिन। ये क्या है? इंसुलिन आपके एटीट्यूड को नीचे करता है, ग्लूकेगॉन आपके ग्लूकोज को ऊपर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखो आपने क्या सवाल पूछा कि सर डायबिटीज वालों को इंसुलिन क्यों लगती है? तो जो आप पूछ रहे हो उनको जो बीमारी होती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपको? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आप, अरे नहीं नहीं, एक मिनट, ये हाइपोग्लाइसीमिया तो इसमें आएगा, ग्लूकेगॉन उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं जब आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। इंसुलिन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब देखो होता क्या, मैं बताऊं, दोनों स्थिति जरा समझिएगा। एक स्थिति में आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है आपके ब्लड में, अब होना क्या चाहिए था, वहां पे होने चाहिए थे आरबीसी, वहां पे जो है शुगर आपका भरा पड़ा है, तो वो आपके हाथों में झंझनाहट करे। समझना, और झंझनाहट के अलावा यहाँ पे ये जो शुगर है, ये आपके आसपास के जो आपके बैक्टीरियाज होते, जो आपके यहाँ पे जो है आसपास की जो सेल्स होती है, उनको यहाँ पे जो है एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो धीमे धीमे, किसी डायबिटीज वाले आपके पेशेंट को देखना, तो उसके ऑर्गन्स धीमे धीमे खराब होने लग जाते हैं। राइट, इसीलिए क्योंकि अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकोज जो है आपका वो नुकसान करता है। ठीक, दो चीज। तो यहां पर जब आपकी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर ऐसे में इंसुलिन उसके एटीट्यूड को कम कर देगा, एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, इंसुलिन ने आके एटीट्यूड को कम कर दिया। ठीक, वहीं ग्लूकागॉन ये माँ की तरह है कि जिंदगी में तुम जब भी यहाँ पे थोड़े से निराश होगे, जब भी तुम्हें थोड़ा सा सहारा चाहिए होगा, तो सहारा बनेगा ग्लूकेगॉन। ये तुम्हारे शरीर के ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज के लेवल को ऊपर कर देगा। राइट, तो ये हो गया। अच्छा, अब बात करें अगर यहाँ पे आपसे, तो अब देखो ये बिल्कुल एक बड़ा सा डायग्राम है, सिर्फ इसको एक बार देख लो कि यहाँ पे ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड आपके शरीर में जो यहाँ पे अगर कहा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये आपके शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है? यहाँ पे नियंत्रित करती है। दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए दोस्तों की जो एक और आपके लिए यहाँ पे होती है ग्लैंड, एक तो ये थायराइड हो गई, ठीक है, थायराइड हो गई, थायराइड के अलावा एड्रिनल ग्लैंड हो ही चुका है, बता ही चुके आपको। ठीक है, ये होता है, देखो एक आपका फ्रंट फेज होता है मेडुला, और एक अंदर का फेज होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, कुछ कुछ कपाल जैसा नहीं लग रहा? कपाला जैसा, देखा कपाला ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, देखो ये हर चीज को, जितना जहां जहां एरो जा रहे हैं ना, ये सबको नियंत्रित करता है। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो है दोस्तों, ये एक तरीके से आपके ये आपके प्रजनन को नियंत्रित कर रहा है। किसके माध्यम से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से। क्या कर रहा है? ये आपके स्पर्म के बनने को
और एंड्रोजन के बनने को नियंत्रित कर रहा है टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, यानी स्पर्म के बनने को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आपको नियंत्रित करता है कौन? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, पीयूष ग्रंथि कर रही है। ठीक, इसी तरह से होते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होते हैं? ये आपके यहां पर जो आपका स्पर्म बनता है उसकी गति को बढ़ा सकते हैं। आपका स्पर्म जहां बनता है उसे टेस्टिस कहते हैं, उसमें आपके कुछ फॉलिकल्स होते हैं, उनकी गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये आपका दोस्तों यहां पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक हो, उसको यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करके आपको स्पर्म को बनाने की स्पीड को बढ़ा देगा। ये मशीन को तेज करेगा, ये पूरे सिस्टम को तेज करेगा, ऐसे समझो। ये टेस्टिस के एक मशीन को आपका तेज करेगा, ये पूरे टेस्टिस को तेज कर देगा, जिससे स्पर्म जल्दी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन, माने ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित करेगा। ठीक, तो एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित, तो ये क्या नियंत्रित करेगा? यहां पर इसके माध्यम से जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन वो नियंत्रित करेगा। मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसको जान लो कि ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही नियंत्रित करती है। जो लोग नंठे कांठे रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने बचपन में अद्भुत अदम्य नहीं किया, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड उतना फोकस नहीं। कहने का मतलब है कि उसने ग्रोथ हार्मोन्स आपके कम रिलीज किए, जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है ये थोड़ी सी कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए मिलेनोसाइट्स। ठीक है, तो मिलेनोसाइट्स का मतलब क्या होता है? कि ये आपको गोरा और काला बना सकता है। ये आपको एमएसएच क्या कर सकता है? ये आपको गोरा और काला बना सकता है। तो क्रीम की जगह पे इसी पे फोकस करो। इसी का एक आध इंजेक्शन लाना नहीं, गलत चीज है, शरीर से छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके शरीर के रंग को नियंत्रित करेगा। और ये क्या करेगा? ये आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म, जो हृदय और आपके लिए यहाँ पर जो है जो फेफड़े हैं, उनको नियंत्रित करता है टीएसएच। हो गया ना? इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब पहला सवाल फटाक से, कौन सी यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके शरीर? क्विकली बताइएगा, कौन सी यहाँ पे आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर होगा या होगा पैंक्रियास? फटाफट बताते जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे प्यारे साथियों राइट आंसर के बारे में, तो नोट कीजिएगा। तो यहां पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो आपके लिए जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिवर। लिवर, लिवर जो है दोस्तों ये आपके शरीर में बाइल जूस को सिक्रीट करता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दो चीज। वहीं अगर बात करिए आपसे सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि के बारे में, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, तो क्या बताएंगे? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या बताएंगे? ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। यहाँ पे आपके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैंक्रियास। नोट कर लीजिए, उसके लिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अग्नाशय। चलिए एक दो सवाल और लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, पेस मेकर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है जो आपके इमोशंस को नियंत्रित कर रहा था? कौन था जो आपके यहाँ पे थायराइड की ग्लैंड को नियंत्रित, आपका यहाँ पे सहायता कर रहा है? वही पेस मेकर है। कौन सा होगा? क्विकली, हाँ सही कह रहा हूं। हाँ क्विकली बताइए कौन सा होगा? हम्म, तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कूल, ठीक है, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए आज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा एंडोक्राइन सिस्टम। मनु जी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जाने का है समय, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा चलते चलते, कि अगर आप कभी भी कंपटीशन में बैठिएगा, ठीक है, कभी भी अगर आप एग्जाम देने जो अभी आप बैठे हैं, ये एग्जाम आपकी लाइफ है। ठीक है, और आपको इसको निकालना है ना? हाँ जरूर। और अगर आपको इसको निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा, खुद पे भरोसा कीजिए। कई बार होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई आके ये कहेगा कि तुम निकाल नहीं पाते हो, पड़ोसी को देखो, ठिकाने को देखो। ठीक है,
उनसे कहना कि मुझे देखो, मुझे निकालना, ठीक है। और जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया कि आपने खुद से अपने कामों को यहाँ पे अच्छे से करना शुरू किया, कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम को निकालने से, ठीक है। एग्जाम निकालने और आपके बीच में सिर्फ एक फासला होता है, वो होता है हिम्मत और डर का। वो पार कर लो, एग्जाम निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ यहाँ पे इस सत्र को करते हैं दोस्तों खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, फिर से करेंगे हम लोग यहाँ पे आपके लिए कुछ और बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट।